पहले रेल इंजन कारखाना में इस वक्त है और हमारे पीछे जो है कारखाना का जो है 1 नंबर गेट है। कल जो है कारखाना कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव है। चुनाव को तैयारी को लेकर आज जो है कारखाना परिसर में चाहे मेंस यूनियन के डेलीगेट्स हो या कांग्रेस यूनियन के डेलीगेट्स हो, अब इन दोनों जो है यूनियन अपने अपने जो है रेल कर्मियों को अपने समर्थन में करने को लेकर जो रेल कर्मियों के बीच जाकर उनका समर्थन हासिल करने को लेकर जो है प्रयास किए थे। हालांकि कारखाना में 9 बूथ बनाए गए हैं और स्टेशन पर ओपन लाइन में 1 बूथ बनाया। कुल जो है 3600 मतदाता रेलकर्मी जो है इस चुनाव में मतदान करेंगे। हालांकि इस पहली बार जो है कारखाना के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 1912 में स्थापित ईसीएस बैंक के इतिहास में पहली बार वोटिंग के माध्यम से जो है यहाँ डेलीगेट्स का चुनाव होगा। जो 18 डेलीगेट्स मेंस यूनियन का है और 18 डेलीगेट्स मेंस कांग्रेस का है, लेकिन एक पद जो है निर्विरोध हुआ, इसलिए 17 पद के लिए 17 डेलीगेट्स का चुनाव होना है। ऐसे में जो है मेंस यूनियन के पदाधिकारी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको अवगत करवाएंगे। और जो मेंस कांग्रेस के पदाधिकारी हो चाहे मेंस यूनियन के, दोनों से बात किया हुआ। सौहार्दपूर्ण तरीके माहौल में चुनाव हो, इसको लेकर दोनों यूनियन के पदाधिकारी जो है लगे रहते हैं। वहीं पारदर्शी तरीके से चुनाव कर ईसीएस बैंक का जो चुनाव है, इस बार जो चुनाव है उस चुनाव का एक समय पूरे कारखाना में पूरा जो मेंबर है उसके मन में एक उत्साह है कि हम इस बार वोट करेंगे। 25-30 साल से लोग वोट नहीं कर पा रहे थे। चुनाव कब होता था, कौन जीत जाता था, निर्विरोध हो जाता था, लोग को पता नहीं चलता था, मेंबर मायूस हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने लड़ के संघर्ष करके इस चुनाव को एक डेट में कराए और 18 सीट पर जो चुनाव है, 18 सीट पर 18 कैंडिडेट एक तरफ और 18 कैंडिडेट एक तरफ, 36 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण है, नेक टू नेक फाइट है। परिणाम को कोई नहीं जानता है, लेकिन चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। अमरिंदर कुमार सिन्हा ईआरएमसी प्रेसिडेंट ब्रांच 2 के होने के नाते इस बार जो चुनाव हमारा जो कर्मचारी में उमंग और उल्लास है, ये 25 ईयर से जो हमारा ईसीएस बैंक का जो है 11% जो इंटरेस्ट रेट रखा है, इसमें कर्मचारी में बहुत काफ़ी आक्रोश है। चाहे चश्मा का पैसा हो, चाहे दांत का पैसा हो या वेलफेयर फंड का हो, ये इस तरह का जो है आपस में ये लोग जो है एक समा बना के साजिश के तहत जो ईसीएस बैंक को हैक किए हुए हैं। इसके लेके पूरे कर्मचारी में उल्लास है कि नया परिवर्तन हम लोग देखना चाह रहे हैं और इस बार सारे कर्मचारी के उमंग और उल्लास से ये नया परिवर्तन होगा। आज 17 हमारा कैंडिडेट है और 17 कैंडिडेट में हम भरोसा करते हैं कि मैक्सिमम में जीत हमारी होगी। मेंस यूनियन का बहुत बढ़िया चुनाव परफॉर्मेंस रहेगा और हमारा 18 उम्मीदवार था तो एक उम्मीदवार तो हमारा निर्विरोध जीत गया है और हम 17 पर सब सीट पर मेंस यूनियन चुनाव जीतेगा। और मेंस यूनियन के छत छाया में ये बैंक बहुत डेवलप किया है। बैंक में एक सुविधा प्राप्त हुआ है। आज आरबीआई के द्वारा इस बैंक का पोजीशन है। 1912 ईस्वी में इस बैंक का स्थापना हुआ था, उसमें यूनियन का पूरा योगदान था। कर्मचारी को दिक्कत को देखते हुए आज इसको तरह तरह जिसका कोई योगदान नहीं रहा है, न कर्मचारी के लिए न रेल के लिए, और आज जो है न ये बैंक को हथियाना चाहता है। कोई आंदोलन नहीं करेगा, कर्मचारी के हित में कोई आंदोलन नहीं होगा, कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, कभी प्रशासन से सरकार से लड़ने का बात नहीं होगा। लेकिन बैंक अब बैंक को लेने के लिए भिड़ गया है, लेकिन ये नहीं होगा। हम लोग पूरा घूमे हैं और एक शॉप का रिपोर्ट है हम लोगों को। सभी लोग मेंस यूनियन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने जा रहा है। हमारा 18 का 18 सीट पर हम विजयी होंगे और उसमें कर्मचारी कोई समझौता नहीं करेगा। कर्मचारी खूब जान रहा है कि कौन यूनियन है जो कर्मचारी के लिए आंदोलन करता है, लड़ता है, धरना प्रदर्शन करता है। प्रतिफल ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का जो समर्थित उम्मीदवार है उसी को मिलेगा, क्योंकि ज़मीन पर जो है यही एक ग्रुप है जो काम कर रहा है और डेलीगेट बन के कांग्रेस यूनियन का लोग बस एकमात्र उसका है कि हम बैंक को कैसे लूटें। लूट के लिए वो अपना डेलीगेट जाके उसको
बैंक को बर्बाद करना चाहता है, झूठ मूठ का मतलब मजदूरों के साथ वादा कर रहा है कि इतना % ब्याज दे देंगे तो इतना % लोन में छूट दे देंगे, जबकि बैंक RBI के गाइडलाइन पर चलता है और फिर भी गला सला प्रलोभन देके मजदूर को चाहता है, लेकिन वो होने वाला नहीं है। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का जो ग्रुप का उम्मीदवार है, सारा उम्मीदवार जीतेगा। एक तो निर्विरोध हो ही गया है, बाकी 17 भी जीत। देखिए, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन हमेशा से कर्मचारियों के हित में काम किया है और मजदूरों के बीच में पूरा माहौल है। हमारा यहाँ टोटल 18 डेलीगेट का सीट था, 10 कंस्टिट्यूंसी था और 10 कंस्टिट्यूंसी में एक सीट जो कंस्टिट्यूंसी नंबर 95 था वो निर्विरोध हमारे पक्ष में हो चुका है। अब 17 सीट पर कल इलेक्शन होना है और हम 17 में से 17 सीट पर जीतने का 100% उम्मीद है हमारा और 100% सीट ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के फेवर में ही होगा। आपको बता दूं कि मेंस कांग्रेस इस बार अलग नहीं लड़ रहा है। मेंस कांग्रेस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा जमालपुर और ऑल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा जमालपुर और मेंस कांग्रेस के दोनों ब्रांच 1 और 2 एक साथ मिलकर सेवा संघ के नाम से ये चुनाव लड़ रहे हैं और चारों मिलकर सिर्फ 17 कैंडिडेट खड़ा किए हैं। तो ये इतिहास में पहली बार है कि मेंस कांग्रेस हो, चाहे मेंस कांग्रेस के दोनों शाखा हो, ब्रांच 1 और 2 और जो है OBC और सभी मिलकर डेलीगेट्स अपना दिए हैं। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में? चुनाव में हम लोग पूरे जोश में हैं सर, और हर जगह से अपने कैंडिडेट उतारे हैं और हर जगह अपना जम के अपना 100% दे के हम लोग चुनाव प्रचार किए हैं और आगे देखिए कल चुनाव है। तो सतीश भारती थे जो SC एसोसिएशन के जो है सचिव थे और इन्होंने कहा कि यह चुनाव जो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि जो है मेंस कांग्रेस और SC/ST एसोसिएशन हो या OBC हो, सभी मिलकर जो है अपने उम्मीदवार को दिया है, इसलिए चुनाव चौंकाने वाला। बहरहाल कल जो है 18 तारीख को चुनाव है। अब चुनाव में देखना है कि रेल कर्मी का रुझान किसके तरफ जाता है। हालांकि कल ही जो है परिणाम 4 बजे के बाद परिणाम आना है। अब देखना है कि रेल कर्मी का समर्थन को जीतने में जो है मेंस यूनियन या इधर सेवा संघ के किधर पक्ष में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। केवल भारत पर बने रहिए, कल क्या होता है ये भी आपको हम रूबरू करवाएंगे।